नमस्कार। अभी हम अररिया ज़िला में मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि आप जो हमारे पीछे ये भीड़ देख रहे हैं, आप इस भीड़ को देखिए। यहाँ पे मौजूद सारे लोग को आप गम के माहौल में देख रहे होंगे। और ये क्यों गम के माहौल में है? क्योंकि आज इनकी बेटी समाप्त हो गई है। इनकी बेटी को ससुराल वालों ने समाप्त कर दिया है। आप भी अगर अपनी बेटी का शादी बिना देखे सुने या किसी भी लड़के से कर देते हैं तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। जैसे ही बेटी की शादी होती है उसके बाद बेटी जाना नहीं चाहती है अपने ससुराल, कारण वहाँ पर उसको तकलीफ़ दिया जाता है। बेटी पिछले 1 वर्षों से अपने ही मायके में रह रही थी। अभी बीते 7 दिन पहले वो अपने ससुराल जाती है और 7 दिन के बाद उसका खात्मा कर दिया जाता है। और आपको बताना चाहेंगे, खात्मा इतनी बेरहम तरीके से किया जाता है कि अगर आप एक मानव हैं, अगर आप एक इंसान हैं, अगर आप उनके शव को देखते, आप विश्वास मानिए आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती, आपकी आंखों से आंसू आ जाता। आपको बताना चाहेंगे कि जब उनके पापा वहाँ पे पहुँचे और अपनी बेटी का शव जब उन्होंने अपने सामने से देखा, वहीं मूर्छित हो गए। उनके पापा को पिछले 4 दिनों से अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 4 दिनों से उनका इलाज चल रहा था। वो स्थिति हो गई थी सबको देखने के बाद उनके पिता की। आप सोचिए, महज 20 वर्ष की बेटी, लार प्यार साजो सिंगार से किया गया विवाह, और आज उनकी बेटी उनके बीच मौजूद नहीं है। बताया जाता है कि जब विवाह हुआ था तो 2.5 लाख रुपये का रकम उपहार के तौर पे दिया गया था, और जो भी फर्नीचर वगैरह जो भी डिमांड किया गया था, कुर्सी, फ्रिज, टीवी जो भी होता है, वो सब कुछ लड़के को दिया गया था ताकि हमारी बेटी को आप अच्छे से रखिए, उसका ख्याल रखिए। लेकिन कहाँ रखा जाता है आजकल बेटियों का ख्याल? आपको बताना चाहेंगे कि इतनी बेरहम तरीके से उस लड़के ने अपनी पत्नी को समाप्त किया है। कारण क्या था? कारण था कि उस लड़के का अपनी भाभी के साथ अफेयर चल रहा था। आप सोच करके देखिए, किसी लड़के का किसी दूसरे लड़की से अफेयर रहता है और वो किसी दूसरे के परिवार की बेटी को वीरान कर देते हैं। आजकल आए दिन आप इस तरह की खबर को सुन रहे होंगे कि देवर और भाभी में प्रेम प्रसंग है। भाभी अक्सर देवर को भड़काते रहती है कि इसके परिवार से पैसा मंगवाओ, क्योंकि ये लोग गरीब परिवार के लोग हैं। आप देखिए इनका घर, आपको चारों तरफ टाट नज़र आएगा, फूस का घर नज़र आएगा। ये लोग सुबह खाएं तो शाम कैसे खाएं पता नहीं। उसके बावजूद भी 2.5 लाख रुपये, मवेशी, आपको बताना चाहेंगे कि एक भैंस भी दिया गया था उपहार के तौर पर, सारा सामान भी दिया गया था। उसके बाद भी बेटी को समाप्त कर दिया जाता है। एक पिता अपना सब कुछ बेच करके भी अगर बेटी को दे देता है, उसके बाद भी बेटी सुरक्षित नहीं रहती है। बताया जा रहा है कि जब उनकी लड़की समाप्त हुई, उससे महज 5 रोज पहले इन्होंने 1 लाख रुपये दिए थे कि तुम अपना घर बनवाओ। ईंटा भी इन्हीं के द्वारा गिरवा दिया गया था। और उसके बाद भी उनकी भाभी ने ऐसा कौन सा षड्यंत्र रचा, उनके देवर के मन में ऐसी कौन सी बात रखी कि भाभी के बातों में आकर के उनके देवर ने अपनी पत्नी को समाप्त कर दिया और बहुत बेरहमी से समाप्त किया। यहाँ पे उनके सारे परिजन मौजूद हैं, उनके घर वाले मौजूद हैं। आपको लेकर के चलते हैं उनके पास, सुनवाते हैं उन्हीं से आखिर कौन सी थी वो घटना, आखिर क्या था ऐसा षड्यंत्र, आखिर क्या भाभी और देवर के बीच में चल रहा था जिसके कारण इनको समाप्त किया गया है। आज आपको एक और बात बताना चाहेंगे, आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखिए ये कितनी छोटी लड़की है, महज 2 महीने की ये छोटी सी मासूम है और अब इसको देखने वाला कोई नहीं है। आप देखिए इस मासूम को, क्या गलती है इसकी? कोई गलती नहीं है। दुनिया में आए हुए महज 2 महीने हुए हैं और इनकी मां का साया इनसे उठ गया है। इनके पिता ने ही इनकी मां को समाप्त कर दिया है। मां मौजूद नहीं है, पिता फरार चल रहे हैं, दादाजी का पता नहीं है। अब इस मासूम का क्या होगा इसका कुछ पता नहीं है। इस बेचारी की क्या गलती है? चलिए हम आपको परिवार वालों के पास लेकर के चलते हैं और उन्हीं से आपको सुनवाते हैं सारी जानकारी। जो भी इस घटना के अंदर में षड्यंत्र है, वो सारा षड्यंत्र हम आपको परिवार वालों से सुनवाते हैं। देखिए इन पिता की अभी भी क्या हालत है, अभी भी इनके आंखों में आंसू है। महज 20 वर्ष की थी इनकी बेटी, जिनको समाप्त कर दिया है। पिता अपनी बेटी को देखते ही साथ मूर्छित हो जाते हैं। आप देख सकते हैं अभी भी ये उठ नहीं पा रहे हैं, अभी भी ये ऐसे ही बेसुध अवस्था में लेटे हुए। पिछले 4 दिनों से इन्हें पानी चढ़ रहा था। क्या हुआ था चाचा? कभी आपकी बेटी आपको बताती थी कि हमको परेशानी है, हमको दिक्कत है, वहाँ पे परेशान करता है सब लोग? परेशान यही बताती थी कि गाड़ी के मैटर से और ज़मीन के मैटर से। अच्छा, आप लोग से गाड़ी मांगा जा रहा था कि कोई बाइक दे दीजिए हमको? हाँ। अच्छा, जिस समय शादी हो रहा था उस समय गाड़ी वाड़ी का बात हुआ था क्या? नहीं, उस समय कोई गाड़ी का बात नहीं हुआ? कोई गाड़ी का बात नहीं था। अच्छा, उस समय जो भी डिमांड वो लोग रखा था, आप लोग उपहार के तौर पे पूरा किए? पूरा कर दिए, सब कुछ पूरा किए। तो उसके बाद भी आपकी बेटी को टॉर्चर किया? 2.5 लाख टका दिए। अच्छा, आपकी जो अभी नतनी हुई है उसका जो प्रसव हुआ है वो आप ही लोग करवाए हैं? हम लोग करवाए सारा कुछ हो? आपकी बेटी यहीं पे रह रही थी प्रसव के दौरान? 7 दिन मेरा बेटी 7 रोज रहा था वहाँ। वहाँ पे अभी तक में पूरे 7 दिन वो रही है और 7 दिन के अंदर में उसको समाप्त कर दिया गया है। 7 दिन में समाप्त कर दिया मेरा बेटी।
आप सोच करके देखिए कि एक दुल्हन अपने ससुराल में महज 7 दिन रहती है और 7 दिन के भीतर में उनको समाप्त कर दिया जाता है। ये है अभी समाज की स्थिति। महज कुछ पैसों के लिए गाड़ी की क्या कीमत रही होगी, 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख। ये है एक लड़की की जान की कीमत। आज लड़कियों की जान की कीमत महज एक गाड़ी रह गई। आप सोचिए, ये हैं समाज के हालात। अगर आप गाड़ी नहीं दीजिएगा, अगर आप पैसा नहीं दीजिएगा, अगर आप ज़मीन नहीं दीजिएगा, अगर आप गरीब माँ बाप हैं, तो हम आपकी बेटी को समाप्त कर देंगे। आपकी बेटी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ये हो गया है आज समाज की स्थिति। देखिए, अभी हम आपको उस मृतिका की मां से मिलवाते हैं। आप देख सकते हैं माता जी की हालत कितनी ख़राब है। जैसे आपने पिता को देखा कि वो हॉस्पिटलाइज थी, जब हम यहाँ पहुँचे मां भी बेहोशी हालत में थी, बस नीचे पड़ी हुई थी। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद अभी माता जी उठ करके बैठी हैं। आपको सुनवाते हैं इनकी जुबानी कि आखिर इनकी बेटी को कितना कष्ट दिया गया है और कितना प्रताड़ित करने के बाद समाप्त कर दिया गया है। की बोले चाहबे चाची, अहाँ के बेटी कितना तरपाए खत्म कर लक है कहने? गाड़ी मांगे रहे, गाड़ी नहीं गछलिए रहे, मांगे रहे हमारे बेटी से। तो हमें कहलिए क्या है छोटे का पैसा, बियाह शादी कर लिए, कर्जा ऋण तोड़बो तब न देबो। कर्जा उर्जा लेके बियाह करना हाँ, कर्जा लेके बियाह कर लिए। तो कहलके कि मम्मी गे हमरा बंधन उठा दे। तो 1.5 लाख टका बंधन उठा दिलिए बेटी का। माटी 40 टेलर गिरा दिलिए, घर बनवावे ले ताकि घर बनी जाए, घर बन जेते। ईटा गिरा दिलिए 2700, सब कुछ गिरा के 7 तारीख के बच्चा के दिन बनले, चल गेले बाबू। बाबू गेले 7वां दिन में बाबू के लेके चल गेले। चुप भेजी चाची, चुप भेजी, चुप भेजी। बाबू के लेके चल गेले। ओकर दीदी के पुता से रहे, हमसे हम खेल के जमीन मांगे रहे, 2 डिसमिल नहीं दिल के वह खातिर हमर बेटी को फांसी चढ़ा दे। अच्छा चाची, की लागे छे ओकरो भौजी से ओकर संबंध उम्बंध चले रहे, नाजायज संबंध? हाँ, चले रहे, फसल रहे अपन भौजी। हाँ, फसल रहे। वही सब सिखाए पढ़ाए की सब घटना करना। हाँ, यह घटना है? लड़का दारू भांग पी के मार, लड़का मतलब दारू भांगर पिए रहे? जी सर। पहले अहाँ सब नहीं जाने रहिए कि अहन लड़का छे? नहीं जाने, बियाह करती नहीं जाने रही, नहीं जाने रही। और अखनी खत्म करी देना छे। देख सकते हैं, क्या पूछे हम और माँ से, क्या इनसे सवाल जवाब करें। देखिए, एक माता पिता कितने लाचार हो जाते हैं बेटी का शादी करने के बाद। इन लोगों से जो बोला जाता है उन सारे बातों को ये लोग पूरा करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी बेटी सुरक्षित रह सके। लेकिन उसके बावजूद भी आज बेटियां कहाँ सुरक्षित है समाज में। दहेज प्रथा इतनी बड़ी कुरीति है कि आए दिन किसी न किसी बेटी, कोई ना कोई बेटी इस प्रथा का शिकार होते रहती है। कहा जाता है दहेज बंद हो गया है बिहार में, भारत में दहेज नहीं चलता है, लेकिन ये सब ऊपरी बातें हैं, ये सब तकियानुसी बातें हैं। आज एक भी लोग ऐसे नहीं हैं जो विवाह से पूर्व दहेज नहीं लेते हैं और ना ही देते हैं। क्या करेंगे, मजबूरी है इनकी। सोचिए, सब कुछ देने लेने के बाद आज इनकी बेटी समाप्त हो गई है। और अगर नहीं लिया जाता तो जो 1 साल बीता है वो भी नहीं बीता, आज से 1 साल पहले ये घटना हो चुकी होती। शादी करना उन लोगों के लिए ऐसा हो गया, पैसे कमाने का एक धंधा हो गया है। एक लड़की को समाप्त करो, फिर दूसरी शादी करो, उससे पैसा लो, फिर उसको समाप्त करो, फिर तीसरी शादी करो और पैसा लेते रहो। अगर वो उनका हिम्मत नहीं है काम करने का, अगर आप में हिम्मत नहीं है कुछ करने का, तो आप गाड़ी पे क्यों चढ़ना चाहते हैं? उनको गाड़ी पे चढ़ना है तो ससुराल वाले गाड़ी देंगे, तभी वो गाड़ी पे चढ़ पाएंगे। और नहीं अगर दे पाएंगे तो बेटी को समाप्त कर दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे चाची, क्या सजा मिलना चाहिए उसको? ओकरा तो सजा जना हमार बेटी के सजा मिले वही सजा ओकरा मिलना चाहिए। वही सजा मिले चाहिए। जब सब कुछ होते हुए बेटी के एहन बच्चा के दिक्कत भेले तो ओकरा केहन सजा मिलते? आ बच्चा के देखे वाला कोई नहीं छे, एगो नाना नानी छे, वो बाप के बिना बाप होना चाहिए बच्चा के, ओकरो वही सजा मिलना चाहिए। जे घटना भेल छे, गलत भेल छे कि नहीं चाची? गलत नहीं भेल छे त एते लड़की के ना खत्म करी देते तो कोई कना अपन बेटी के बियाह करते? बियाह शादी आ सोचिए कि गल गए बियाह करे छे, बेटी सुख में रहत, बढ़िया से रहता है, बेटी के याद विवाह करके मार दिलके, अपना फिरार छे। एकरा से ओकरा कौन कम सजा होना चाहिए? की दादी की कहल चाहबे, ओकरा सजा होय के चाहिए कि नहीं होय के चाहिए? एकदम सजा ओकरा होना चाहिए। होना चाहिए ना? हाँ, हमर पोती रहिए, गलत करलकै न में, बहुत गलत। 10 बजे दिन के मार दिलके हमर पोती के। 20 साल के रहे पोती, 20 साल के हमर पोती रहे, इतना छोटा उम्र में खत्म कर देलकै। 10 बजे दिन के एकदम सामना सामने मार दिलके हमर पोती के। अरसिया परसिया आदमी नहीं रहे, उ नहीं देखे रहे जे चिच्ची आवे छे, केक आवे छे, कोई ककरो सामना में खत्म कर देलकै। खत्म सबका गेलिए, हमरा पूछलिए सबके जे इतना अगल बगल में लोग रह नहीं देखला, कल के हमरा नहीं जाए छे डरागर। कोई कहे ओते छे हमर घर, कोई कहे ओते छे हमर घर, कोई ने कहल के जे कोई गछेल तैयार नहीं। कोई ने की सजा मिले के चाहिए ओकरा? ओकर सजा ओकरो हमरे पोती ने जिंदगी ओकरो उठा धक, बुझला? एके गप कहे छ, जो हमर पोती ने तो उ के हमर, सही बात छै, उ कोई ना हमर आब। की कहल चाहबे दादी, गलत भेल छै कि नहीं जे भेल छै? गलत भेले के के भेलिए अहाँ? हमहु दादिए छी। दादिए लगबे?
आप देख सकते हैं घर परिवार वालों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सारे लोगों का हालत यहाँ पे ख़राब है। किसी के घर की बेटी चली गई है, कोई क्या बोलेगा इसमें। आप देख सकते हैं पिता मूर्छित हैं, आप देख सकते हैं माता मूर्छित है। 2 महीने की बेटी है उनकी, जिसका अभी कोई ठिकाना नहीं, कैसे रहेगा। माँ समाप्त हो गई है, पिता कहीं फरार चल रहे हैं, दादाजी का कोई अता पता नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस तरह की घटना के बारे में, जो महज चंद रुपयों के लिए बेटियों को समाप्त कर दिया जाता है। दहेज की जो ये कुरीति है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। आप अपने राय विचार को कमेंट में ज़रूर रखिएगा और बताइएगा कि आज आए दिन समाज में जो ये घटना हो रही है, जो लड़कियों के साथ ये घटना हो रही है, आए दिन लड़कियों को समाप्त कर दिया जाता है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। क्या सज़ा मिलनी चाहिए वैसे जालिम भेड़ियों को, जो किसी दूसरे लड़की से संबंध के कारण, पैसे के कारण किसी दूसरे के घर की बेटी को समाप्त कर देता है। हम छोड़ देते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।